हमारे साथ में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार जी। सर, क्या हाल चाल है? आपको देख के बहुत बढ़िया है। अच्छे हैं आप? जी हाँ। आप यहाँ पे आए हैं ज्ञापन देने, तहसीलदार साहब को दिया है, क्या मामला है? मामला ये है, नगर निकाय के चुनाव होने हैं, नवाबगंज में और सेठल में वोट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आपकी पार्टी के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रेशर बना रहे हैं कि मुस्लिम वोट कटे तो ज़्यादा है और बने नहीं। इसलिए तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आए थे। क्या कहना है तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब ने कहा कि हम बुला के सबको मीटिंग करते हैं और इसकी व्यवस्था सही करते हैं। जितने वोट बढ़ेंगे वो हम अपने सूची पटल पे उन्हें टांगेंगे, जिससे कि ये मालूम रहे कि कौन कौन सा बात उनकी सही है और बाकी क्या करता है प्रशासन, ये देखने की बात है। नहीं करेगा फिर आएंगे और फिर जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उसका अमल करेंगे। सर, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, उसमें आपके प्रोफेसर राशिद हैं, ये भी दावेदारी कर रहे हैं। इनका मैंने जब इंटरव्यू लिया तो इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनकी तरफ से आश्वासन मिल गया है। तो क्या कहेंगे, क्या टिकट फाइनल हो चुका है उनका? ऐसा है, ये तो राशिद भाई बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि इस समय अभी टिकट की प्रक्रिया चली नहीं रही। अभी नहीं चल रही है मेरी जानकारी में। लेकिन आश्वासन तो मिल गया है उन्हें पूरा? नहीं, अब वो उन्हें मालूम होगी, मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, विधानसभा जब चुनाव होता है, आप प्रत्याशी होते हैं, नवाबगंज से मुझे लग रहा है काफ़ी संख्या में आपको वोट मिलता है, और जब नगर पालिका का चुनाव होता है तो 700, 500, 400, 600 उस पर प्रत्याशी सिमट जाता है। आखिर क्यों? क्या आप प्रत्याशी को लड़ाते नहीं हैं? क्या सोचते हैं? ऐसा है, जितनी दम होती है उतना वोट मिलता है। हमारी पार्टी में यहाँ जितनी दम होती है उतना वोट मिलता है। ये कोई कहने और सुनने और उसकी बात नहीं है। आप इतने दिग्गज नेता हैं, आप लड़ते हैं तब तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी संख्या में आपको वोट मिलता है, लेकिन जब आपका प्रत्याशी नगर पालिका चुनाव में लड़ता है उसकी जमानत जब्त हो जाती है। लोग मुझे पसंद करते होंगे, जहाँ तक प्रेम करते होंगे, इसलिए मुझे वोट दे देते हैं। तो आप लड़वाते नहीं हैं, इसका मतलब? नहीं, लड़वाते भी हैं। दिल से या खाली ऊपर से? ऐसा है, भगवत सरन गंगवार कभी दिखावा नहीं करते किसी बात का, और आप भी जानते हैं इस बात को। मैं जानता हूँ। मैं इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, हर बार में मुस्लिम कैंडिडेट आता है, समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी होते हैं मुस्लिम प्रत्याशी होते हैं, और कभी 1000 वोट से आगे नहीं बढ़े, हर बार में जमानत जब्त हो गई। आखिर हिंदू कोई प्रत्याशी क्यों नहीं बनता है? इस कस्बे में जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से जो अलग होकर चुनाव लड़ लेते हैं, वो उन लोगों की लड़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हिंदुओं में समाजवादी पार्टी के कम हैं, ये हम स्वीकार करते हैं, और मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ में, लेकिन उसमें कई लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए वोटों का विभाजन हो जाता है। लेकिन समाजवादी के सामने प्रगतिशील या निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, डॉक्टर ताहिर परिवार से कोई भी, तो उनके सामने चाहे फारूक मंसूरी हो या तमाम जो लोग अभी तक खड़े हुए, डॉक्टर ताहिर के सामने तो भारतीय जनता पार्टी की विटें निकल जाती है और जीत जाते हैं डॉक्टर ताहिर। वो अलग है कि वो हमारी पार्टी में रहते हैं और चुनाव के समय अलग हो जाते हैं। एक बड़े नेता हैं, नवाबगंज के रहने वाले हैं, जिनका नाम है रविंदर सिंह राठौर जी। कहा जाता है आपके लिए उनके कि आप भगवत जी जो हैं उनके साथ में भाई हैं, सगे भाई आपके लिए बताते हैं लोग, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, संबंध होना ना होना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में साथ रहे और काफ़ी साथ रहे, और उसके बाद में कहना चाहिए उनकी पार्टी अलग होगी, हमारी पार्टी अलग। बहरहाल आप जो कहलवाना चाह रहे हैं वो बात कहलवाओ। इस समय कैसे संबंध की कहना चाहिए? संबंध ठीक है, लेकिन राजनीतिक संबंध आज से नहीं है, 2000 से हमने पार्टी छोड़ी तब से नहीं है राजनीतिक। आपके बराबर में एक तरफ राशिद प्रोफेसर हैं, वो भी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुरुषोत्तम प्रमुख जी हैं, इनका नाम भी काफ़ी चर्चाओं में सुना जा रहा है। दीपावली के बाद में कोई धमाका हो सकता है, तो क्या कुछ होने वाला है? क्या हुआ, जो तो सबका अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो भी चुनाव लड़े, और पार्टी से जो लड़ेगा, जिसे पार्टी देगी वो लड़ेगा। डॉक्टर ताहिर जो हैं यहाँ पे, उनसे भी आपका समझौता हो चुका है? नहीं, हमारी कभी लड़ाई भी नहीं थी। नहीं, बीच में आपके बोलचाल आपकी नहीं थी उनसे? हम बोलचाल आमने सामने नहीं पड़े, बोलचाल कहाँ से होती? साल बाद आप जो अभी विधानसभा का चुनाव था तब उनके घर पे गए, हम उनके घर पे एक दूसरे को मिठाई खिलाई? उनके घर पहली बार गए इसी विधानसभा में, इसलिए अब आपको जो कुछ कहलवाना हो, क्योंकि लंबा बहुत हो गया, इसलिए ऐसा है, नवाबगंज में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर होगी और समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी हर स्थिति में। यानी पहले से ज़्यादा होगा? पहले से हर हाल में जीतेगी।